नमन है। प्रभु को नमन है। आज इस शुभ अवसर पर आज का दिन बहुत ही उत्तम है। आज रमा एकादशी है और भगवान विष्णु का दिन है। हमारी जो संस्कृति है वो बहुत पुरानी संस्कृति है। सनातन यानी हमेशा रहने वाला, सदैव नूतन, जो क्षय नहीं होता है, सदैव नूतन रहता है, सदैव नया रहता है। ये संस्कृति हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और आज यहाँ आकर इस हवन में सम्मिलित होकर मुझे बहुत ही अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और मैं स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि इस आश्रम के इतना समीप जो है विधि भाग्य मुझे लेकर आया है कि इस जगह पहली बार जब मैं इधर आया तो मुझे महसूस हुआ कि इस जगह में ये स्थान जो है ये तपस्थली है। तब तक मुझको साधना आश्रम के विषय में इतना ज्ञान नहीं था और पहली बार जब मैं आया, हवन कुंड को देखा, तब मुझे लगा कि इस पूरे इलाके में जो एक शांति है, उस शांति का कारण ये आश्रम है। और इस आश्रम में जो भी यज्ञ होते हैं, जो भी पूजा पाठ होती है, उसी से आसपास का जो इलाका है, जो एरिया है, उधर एक बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन महसूस होती है। आज मुझे ये मौका मिला आप सबसे कुछ बात करने का। तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि मानव जीवन अपने आप में अमूल्य धरोहर है। एक मानव जीवन ही ऐसा है जिसमें हमारे पास एक बौद्धिक शक्ति है, एक तार्किक शक्ति है। और अगर आप चारों तरफ देखें, जितने भी योनि हैं, कीट पतंगे, पशु पक्षी, सभी सिर्फ एकमात्र अपना भरण पोषण करने में ही व्यस्त हैं। उनको खाना खाना, प्रजनन करना, यही है। उसके आगे उनकी बुद्धि या तर्क शक्ति नहीं चलती है। सिर्फ एक मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें हम कुछ और सोच सकते हैं और इसलिए कहते हैं कि ये देवताओं को भी दुर्लभ है। और इस काल में अभी जो ये काल चल रहा है, इस काल में कहते हैं कि सबसे आसान है ईश्वर को पाना। ये मनुष्य योनि ही है जो आपको समर्थ बनाती है अपने आप से जुड़ने के लिए, ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, किस लिए इस धरा पर मैं पैदा हुआ हूँ, अवतरित हुआ हूँ, क्या कारण है। और अपने अंदर के ईश्वर को पहचानने के लिए, ईश्वर हर एक चीज़ में है, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ है, हमारे अंदर भी विद्यमान है, हमसे बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। और उस ईश्वर तक पहुंचना, उस ईश्वर को समझना, उस ईश्वर के साथ जुड़ना और उस ईश्वर के साथ एकाकार होना, यही मानव जीवन जो है आपको बहुत आसानी से ये सुलभ है। इस काल में कहते हैं कि आप अगर सिर्फ मनन ही करें, आप एक ही मंत्र को आप पकड़ लें, एक राम जैसे नाम है, राम, आप एक राम को, आप जानते हैं महर्षि वाल्मीकि की कथा कि महर्षि वाल्मीकि का पूरा पहले जीवन कैसा था और सिर्फ एक, उन्होंने भी राम का भी उल्टा मरा 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 मरा, सिर्फ एक राम राम करने से वो इतने बड़े ज्ञानी हुए और इतने बड़े ग्रंथ की उन्होंने रचना की। तो ये नाम जो है बहुत ही अच्छा, कहते हैं कलयुग में नाम आधारा। तो ये बहुत, हवन जो है बहुत ही उत्तम चीज़ है। लेकिन अगर आप अपने आप करें, स्वयं में करें, तो आजकल बड़ा मुश्किल होता है कि आप शुद्धता को, आप जो सामान ले रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए, आपका जो उच्चारण है वो शुद्ध होना चाहिए। तो ये सब हवन की जो प्रक्रिया है और इस तरह के जो कर्म हैं वो आप कर सकते हैं सिर्फ जैसे स्वामी जी हैं, इन्हीं की कृपा हो तभी आप इस कार्य को करने में समर्थ हो सकते हैं। तो इसलिए
अच्छी है कि हम बिल्कुल नज़दीक हैं, इधर स्वामी जी के पास हैं, तो इस तरह का मौका मिलता है। लेकिन अगर आप अपनी अपनी जगह हैं और आपकी वाणी में इतनी शुद्धता नहीं है और आपको मंत्र का और संस्कृत का इतना ज्ञान नहीं है, तो ईश्वर ने सबके लिए अलग अलग कार्य दिए हैं। भक्ति सबसे बड़ी चीज़ एक ज्ञान योग है कि ज्ञान के द्वारा आप सब वेद उपनिषदों को पढ़ें, उनको समझें और उसके बाद उस ज्ञान को आत्मसात करें। उस ज्ञान के द्वारा आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी, सबसे आसान जो है वो भक्ति भाव है। भक्ति में कुछ नहीं आपको चाहिए, भक्ति में सिर्फ आपने अपने आप को सर्वस्व न्योछावर कर देना है। अगर आप अपना सर्वस्व न्योछावर कर देंगे तो स्वयं ईश्वर को प्राप्त हो जाएंगे। इस काल में और इस संसार में जब आप चारों तरफ देखते हैं तो सब तरफ अगर आप आज ही की स्थिति देखें, भौगोलिक स्थिति देखें, सामरिक स्थिति देखें, तो हर जगह रशिया यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, इज़राइल हमास में लड़ाई चल रही है, एशिया में, मिडिल ईस्ट में, सीरिया में, इराक में, और पूरा अफ्रीकन कंट्रीज़ में। तो कारण क्या है? ये सब जो है, मनुष्य जीवन अगर इतना अच्छा है और हम यहाँ मौजूद हैं और संसार में सब कुछ चीज़ें हैं, तो क्या कारण है कि ये चारों तरफ इस तरह का माहौल है? इसका एक ही कारण है कि हम अध्यात्म से दूर हो गए हैं। और जो भी आजकल बड़े बड़े लीडर्स हैं वो अगर आध्यात्मिक हों, जैसे भगवान राम का राम राज्य हजारों वर्ष तक, वो कई हजार वर्ष तक राम राज्य चला जिसमें सुख ही सुख था। उसका कारण ये था कि भगवान राम उसके संरक्षक थे, वो राजा थे, उनका जितना भी काम था वो धर्म के अनुरूप था। तो आज अगर मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है इस संसार में, आप कितनी भी संस्थाएं खड़ी कर दें, कितने भी यूनाइटेड नेशन खड़े कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन जब तक मनुष्य अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा, जब तक हम लोग अपने आप से नहीं जुड़ेंगे, तब तक इस संसार में स्थायी शांति और विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसलिए स्वामी जी जैसे महापुरुष जो हैं, जो सिर्फ अपनी वाणी से नहीं बल्कि अपने जीवन से हम सबको एक प्रेरणा देते हैं। कल ही पहली बार उनसे मेरी मुलाकात हुई और मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने अपना पूरा जो भी प्रारब्ध था उनका, वो उन्होंने पूर्ण किया पूर्ण भाव से। और उसके बाद में जब प्रारब्ध पूर्ण करने के बाद उन्होंने जो है ये बिल्कुल अपना वानप्रस्थ योग 12 साल तक उसको पूर्ण किया और उसके बाद में पूर्ण संन्यास लिया। तो ये उनकी जो एक जीवन शैली है, आई थिंक यही एक जीवन शैली हमारे लिए प्रेरणा का मार्ग है। अगर हम उनकी बात भी नहीं, सिर्फ उनके जीवन को देखें, प्रत्यक्ष रूप में देखें, तो वही हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इस देश में पैदा हुए हैं, भारत देश में हम पैदा हुए हैं, कि भारत देश में ही सनातन की उत्पत्ति हुई है। हम यहीं प्रादुर्भाव हुआ है सनातन धर्म का और यहीं से ये चारों तरफ फैला है। तो हम लोग अपने आप को वाकई में बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि इस देश में पैदा हुए, इस संस्कृति के साथ हम जुड़े हुए हैं। कोई ना कोई कारण है कि हम इस संस्कृति के साथ जुड़े हैं। शायद ये ईश्वर की एक इच्छा है कि हम उसको अच्छी तरह से पकड़ें। और इसको पकड़ने के लिए क्या करना है, कुछ एक बातें बहुत ज़रूरी हैं। उसमें सबसे पहली चीज़, मैं आपको मतलब इतना मुझको ज्ञान नहीं है, आज स्वामी जी के समक्ष बोल रहा हूँ, मेरा ज्ञान बहुत न्यून है, बहुत कम है, लेकिन जो अपने अभी तक इन सालों में जो मैंने समझा है, सबसे पहली चीज़ जो मानव के लिए ज़रूरी है इस काल में, वो है माइंडफुलनेस। आप इस मोमेंट के अंदर रहें। होता क्या है कि हमारा मन, जो कि हमारा ही एक हिस्सा है और हमारे लिए कार्य करना चाहिए इसको, लेकिन मन आज सभी इंसान के ऊपर, हम सब के ऊपर हावी हो गया है। मन ने हमको बंधक बना लिया है, हम मन के वशीभूत हो गए हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, हम मन के वशीभूत होकर कार्य कर रहे हैं। मन हमारा हमको वर्तमान में नहीं रखता, इस समय में नहीं रखता है। वर्तमान हमारा मन हमको या तो पीछे ले जाएगा, पास में ले जाएगा, भूतकाल में ले जाएगा, या फिर भविष्य में ले जाएगा। भूतकाल में ले जाएगा तो हमारे मन में ये रहेगा कि ये कार्य क्यों नहीं हुआ, ये ऐसे हो सकता था, तो एक रिग्रेट रहता है हमें।
और जब भविष्य में ले जाता है तो कैसे संभव होगा, ये कैसे होगा ये कार्य, तो एक एंग्जाइटी रहती है। तो एक तरफ हमको रिग्रेट देता है, एक तरफ हमको एंग्जाइटी देता है। तो मन के वशीभूत होकर तभी हम ये स्ट्रेस लेवल आजकल की दुनिया में जो है उसका एकमात्र कारण यह है कि ये मन हमें वर्तमान में नहीं रखता है। अगर हम क्षण में, जीवन कहते हैं क्षणिक है, इसका मतलब है कि इस क्षण में जीवन है, जो बीत गया वो भूत है, वो सत्य नहीं है। आगे क्या है आपको नहीं मालूम, वो भी सत्य नहीं है। सत्य एकमात्र ये क्षण है और इसलिए हमें इस सत्य में जीना चाहिए, इस क्षण में जीना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगा कि आपको माइंडफुल रहने की और इस क्षण में रहने की आदत डालनी चाहिए। ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना मुश्किल है। और करने में सबसे आसान जो चीज़ है, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मन आपको भूत में ले जाएगा या भविष्य में ले जाएगा, आप उसको वापस वर्तमान में ले आइए। कोशिश करिए, मन जब भी कहीं भटकता है आप उसको वर्तमान में जो आप कार्य कर रहे हैं, जैसे हमने ये यज्ञ संपन्न किया, हमारा मन बिल्कुल इस यज्ञ के अंदर, इस क्षण के अंदर अगर है तो ये यज्ञ हमारा सफल है। लेकिन अगर हम बैठे हुए हैं, शरीर बैठा हुआ लेकिन मन हमारा कहीं और है, तो फिर इस यज्ञ से हमको वो फल प्राप्त नहीं होगा। आर्मी के अंदर जो हम हैं, तो आर्मी एक तरह से सबसे पहले तो जैसा आजकल अलग अलग तरह के धर्म हैं, एक आर्मी एक ऐसी संस्था है जिसमें सर्वधर्म स्थल होता है। एक ही जगह है, एक ही बिल्डिंग है, उसी के अंदर मंदिर है, उसी के अंदर मस्जिद है, उसी के अंदर गिरजाघर है, सभी धर्म स्थल एक ही जगह के अंदर हैं। तो धर्म सर्वोपरि है। आप किस तरह से अपने भगवान की पूजा करते हैं ये बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप पूजा करते हैं धर्म के अनुरूप आपका आचरण है, ये ज़रूरी है। हमारे यहाँ फौज में, आर्मी में रिलीजियस टीचर्स हैं, हम जो है उनको जो है रिक्रूट करते हैं और साथ ही उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो अगर, और हमारा धर्म, हमारी जो कमांड है, जैसे मैं गोरखाज का हूँ, गोरखा टुकड़ी का हूँ, मेरी बटालियन जो है 7th बटालियन 11 गोरखा राइफल्स में मैं रिक्रूट हुआ और 1st बटालियन 11 गोरखा राइफल्स को मैंने कमांड किया। तो हमारे गोरखा सैनिक माँ की स्तुति करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं। तो हमारे सीओ साहब, मतलब ऐसा भी कई बार हुआ है कि कमांडिंग ऑफिसर मुस्लिम है लेकिन वो बिल्कुल व्रत रखेंगे और जो भी है, तो जो ट्रूप्स का धर्म है उसी के धर्म के अनुरूप आचरण होगा। और धर्म हमारे लिए, फौज के लिए अत्यंत जरूरी है। कई लोग इसमें विचार करते हैं कि जो अध्यात्म है वो आपको प्रेम की ओर ले जाता है, करुणा की ओर ले जाता है, शांति की ओर ले जाता है, और फौज जो है वो एक बल का प्रतीक है, पावर का प्रतीक है, हिंसा का प्रतीक है। लेकिन उन सब से मैं ये कहता हूँ कि देखिए, हमारी सबसे बड़ी पुस्तक जो है, हमारे अध्यात्म की, हमारे धर्म की सबसे बड़ी पुस्तक जो है वो श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता को भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में, यानी लड़ाई के मैदान में, भगवान कृष्ण को इसका ज्ञान, उनको अर्जुन को भगवान कृष्ण ने इसका ज्ञान दिया। किनको? युद्ध के मैदान में और कमांडर इन चीफ को। और क्यों ज्ञान दिया? क्योंकि वो अपने पथ से और अपने धर्म से विमुख हो गए और इस ज्ञान के जरिए उन्होंने अपने पथ और उनका जो धर्म था, अर्जुन का धर्म था, उन्होंने उसकी ओर प्रेरित किया और उसके अंदर विजय दिलाई। तो इसलिए आर्मी के अंदर, फौज के अंदर भी ये अत्यंत जरूरी है कि हम जो है इस चीज़ को पहचानें। इस मॉडल धर्म को रिलीजन के रूप में लिया जाता है। धर्म एक संस्कृत का शब्द है, लेकिन जब हम अंग्रेजी में उसका रूपांतर करते हैं तो गलती से उसको रिलीजन के, लेकिन मेरी समझ से ये अध्यात्म है, ये संस्कृति है हमारी, ये ट्रुथ है, सत्य है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, राइटियसनेस है। तो धर्म मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। हमारे यहाँ कई श्लोकों में धर्म का विवरण किया गया है। जैसे एक जगह बोला गया है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण हैं। बहुत अच्छे सुंदर तरीके से जो है इसको बहुत बताया गया है। धृति धैर्य, क्षमा फॉरगिवननेस, धृति क्षमा दम रेस्ट्रेंट, अस्तेयम चोरी नहीं करना। और संस्कृत इतनी अच्छी भाषा है। अस्तेयम मतलब
कई लोग समझेंगे नॉन थेफ्ट के किसी की चीज़ को, वस्तु को चुराना, लेकिन अस्तेम इससे भी बड़ी चीज़ है। अस्तेम का मतलब है अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को इस्तेमाल करना। अगर 4 रोटी में मेरा पेट भर रहा है, भोजन स्वादिष्ट है और मैं 10 रोटी खा लेता हूँ तो 6 रोटी की चोरी हुई है। और अगर मेरा 5 जोड़ी कपड़े में काम चल रहा है लेकिन मेरे पास 50 हैं तो 45 कपड़ों की चोरी हो गए। तो अस्तेम जो है अपने ज़रूरत के मुताबिक भगवान परमपिता परमात्मा ने हम सब के लिए प्रचुर मात्रा में सब कुछ उपलब्ध किया हुआ है, लेकिन किसी एक आदमी के भी लोभ के लिए वो प्रचुर मात्रा जो है अपर्याप्त हो जाती है। तो अपने अनुसार जो हमारी ज़रूरत है सिर्फ उसको, ये अस्तेम है। धृति क्षमा दमोस्तेम शौचम इंद्रिय निग्रह, शौच क्लीनलीनेस, मतलब अपने शरीर को आप साफ रखें और शरीर से ज़्यादा अपने अंदर को, अपने अंतर मन को आप साफ रखें। इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना। धी यानी बुद्धि, मन चंचल है, 24 घंटे के अंदर तकरीबन 17 से 70 हज़ार थॉट्स हमारे दिमाग के अंदर आते हैं, लेकिन इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको हमारा विवेक कंट्रोल करता है। डिस्क्रिमिनेशन, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा मन जिसकी नकेल और जिसको लगाम दे हमारा विवेक और हमारा डिस्क्रिमिनेशन, वो धी हो जाता है, बुद्धि। धीर, विद्या, नॉलेज, सत्यम, ट्रुथ, अक्रोध, नॉन एंगर, ये 10 हैं। अगर इस 10 चीज़ों के अनुरूप आपका आचरण है तो आपका आचरण सत्य के अनुरूप है और धर्म के अनुरूप है। और ये धर्म की स्थापना करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सैनिक का सबसे बड़ा महत्व है। कहते हैं कि अगर सुरक्षा नहीं होगी तो राष्ट्र नहीं होगा, और अगर राष्ट्र नहीं होगा तो संस्कृति नहीं होगी, संस्कृति नहीं होगी तो धर्म नहीं होगा। तो इसलिए सैनिक जो है एक राष्ट्र में, उसका कर्तव्य, परम कर्तव्य है और उसका एकमात्र कर्तव्य है कि धर्म की पुनर्स्थापना करना और धर्म की रक्षा करना। इसलिए सभी सैनिकों के लिए ये अनिवार्य है कि उनका आचरण धर्म के अनुरूप हो और वो धर्म की स्थापना के लिए हमेशा कार्य करते रहें। साथ ही जो मैं प्रिंसिपल्स कुछ बता रहा था, एक माइंडफुलनेस और उसके अलावा कृतज्ञता का भाव, कृतज्ञता का भाव अत्यंत जरूरी है। सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, हमें मानव योनि मिली है, क्या हम इसके लिए कृतज्ञ हैं? ईश्वर ने सब कुछ हमारे लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराया है, क्या हम इसके लिए कृतज्ञ हैं? तो जीवन में आप अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव लाएं, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, ईश्वर के प्रति। अगर आपके मन में कृतज्ञता का भाव होगा तो ईश्वर आपको सभी सुविधाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराएंगे। और तीसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है पॉजिटिविटी। आप हमेशा, आपकी सोच सकारात्मक रहनी चाहिए। कई लोगों के जीवन में जब दुख की घड़ी आती है तो सब भूल जाते हैं, कहते हैं कि मुझे ही क्यों दुख हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि ईश्वर अगर दुख दे रहे हैं तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं, क्योंकि आपके प्रारब्ध में कुछ ना कुछ था जिसको कटना है। तो अगर दुख है तो इसका मतलब आपका प्रारब्ध कट रहा है, किसी को आपने कष्ट पहुंचाया है, आप अगर उस कष्ट को भोग रहे हैं तो इसको आप एक दुख के रूप में नहीं, एक सफरिंग के रूप में नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद के रूप में ईश्वर की भक्ति में लीन होकर अगर आप करेंगे। जैसे एक वाकया याद आता है मुझको कि रामकृष्ण परमहंस जी को थ्रोट कैंसर था और काफ़ी दर्द हुआ होगा उन्हें, तो उनके, लेकिन वो हमेशा खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे। तो किसी ने, एक शिष्य ने उनसे पूछा कि क्या आप, मतलब इतने दर्द होने के बावजूद आपको कोई भी इसका कोई आपको महसूस नहीं हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि ये दर्द शरीर का है, मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ। तो अगर आप अपने शरीर से, अगर आप मन को, अपने आप को शरीर मन से ऊपर ले जाएंगे और अपने आप से जुड़ जाएंगे, आत्मा से जुड़ जाएंगे, तो फिर ये आपको नहीं फील। तो इसलिए एक पॉजिटिविटी और एक पॉजिटिव स्पिरिट हमारे लिए अत्यंत ही जरूरी है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हमारा जीवन भी सकारात्मक अवश्य होगा। और कुछ पूछना चाहेंगे स्वामी जी? जी, नहीं, वहाँ सभी ही धर्म के, वो जैसे हिंदू धर्म, हमारे यहाँ ईसाई भी हैं, पादरी भी हैं, और हमारे यहाँ खालसा पंथ सिख धर्म के लिए ग्रंथी भी हैं, और मुसलमान कोई मुस्लिम ट्रूप्स हैं तो उनके लिए मौलवी भी हैं। तो हमारे यहाँ जो रेजिमेंटल यूनिट्स होती हैं
तो वो अलग अलग हैं। जैसे आपका हमारा गोरखा यूनिट हो गई तो हिंदू धर्म हो गया, कोई ग्रेनेडियर्स यूनिट है जहाँ मुस्लिम काफ़ी हैं तो वहाँ मौलवी भी होंगे। तो कई ग्रेनेडियर्स में होता है कि एक कंपनी मुस्लिम्स की है और एक कंपनी राजपूतों की है और एक कंपनी जाट की है, तो उधर एक मौलवी भी होंगे और साथ ही एक जो है अपने पंडित जी भी होंगे उधर। और उन सब के लिए पुणे के अंदर एक नेशनल इंटीग्रेशन इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो वहाँ उनको सिर्फ धर्म नहीं, धर्म का एकमात्र उद्देश्य है राष्ट्र, मतलब बिल्कुल आपको अच्छाई की तरफ, आपको एक सकारात्मक सोच पर ले जाना। तो इसलिए वहाँ अपना धर्म का ज्ञान, उसके अलावा आपने राष्ट्र को कैसे जोड़ना है, एक साथ कैसे इंटीग्रेट कैसे होना है, तो ये सब की उनको बाकायदा एक ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो धर्म जो है, आजकल आपने देखा है कि हमारे सभी लोग जो हैं आजकल धर्म एक तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि धर्म तोड़ने के लिए, धर्म जोड़ने के लिए है। तो उनको ये सिखलाई दी जाती है उधर इंस्टीट्यूट में, INI इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, के धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है। जो लोग कहते हैं कि धर्म तोड़ता है, ऐसी बातें करते हैं, वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस चीज़ को कहते हैं। कोई भी दुनिया में, इस दुनिया में ऐसा धर्म नहीं है जो तोड़ने की बात करता है। सभी धर्म आपको जोड़ने की, करुणा की और काइंडनेस की और शांति का ही एक संदेश देते हैं। उसमें क्या है कि आपका, जैसे मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, तो ये आपके ऊपर है कि आप स्वयं, क्योंकि एक पर्सनल चॉइस है, तो आप अपने हिसाब से आप करिए। लेकिन चूँकि एक यूनिट है तो आपके धर्म के काम के लिए उन्होंने एक रिलीजियस टीचर को नियुक्त किया है। तो वहाँ सभी तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे हमारा दिवाली हो गया तो दिवाली को त्यौहार होगा। हमारे यहाँ जैसे गोरखाज हैं तो हम लोग जो है माता की, माँ दुर्गा की, माँ भवानी की पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ जब नवरात्रे होते हैं तो नवरात्रे बहुत बड़े त्यौहार के रूप में, तो पंडित जी पूरा जो कर्म कांड होता है, पूरा कर्म कांड और एक परेड के रूप में लिया जाता है। जैसे हम लोग ड्रिल करते हैं, परेड होती है, तो इस चीज़ को भी एक परेड के रूप में लिया जाता है। तो हफ्ते में एक दिन जो है, जैसे मंगलवार का दिन होता है, तो एक परेड होती है जिसमें CO साहब, कमान ऑफिसर और सभी ऑफिसर, JCO जवार इकट्ठे होते हैं, पूजा पाठ होता है और पंडित जी उसके अंदर प्रवचन देते हैं। तो धर्म का पूरा अनुरूप, मतलब उसको सही दृष्टिकोण से, अगर मैं चाहूँ हमारे देश में, तो धर्म को सही दृष्टिकोण से और धर्म की सही दृष्टिकोण से अगर शिक्षा कहीं है तो वो सिर्फ फौज के अंदर ही है। बड़े अधिकारी के रूप में जब किसी बात को दूसरों को बताना चाहते हैं, कोई कैसी स्थिति रहती सेना में? तो आपने अच्छा स्वामी जी प्रश्न पूछा कि एक लीडर जो होता है, एक अच्छा उच्च अधिकारी जो होता है, तो वो कैसे अपनी बात को, क्योंकि अधिकारी तभी होता है जब वो जो भी उसको टास्क दिया हुआ है वो सभी अपने जवानों को उस टास्क की ओर प्रेरित कर सके और उस टास्क को अच्छा करने में सक्षम बना सके। तो सबसे पहले हम जैसे लीडर होते हैं, हमको सक्षम बनाना है, अपनी कमांड को सक्षम बनाना है। उस सक्षम के लिए ट्रेनिंग जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये तय करते हैं, निश्चित करते हैं कि हमारे अंडर में जो भी हैं उनकी ट्रेनिंग सबसे उच्च जो है तरीके की, स्तर की होनी चाहिए। और आप जैसे जानते हैं कि लड़ाई का माहौल ही पूरा बदल रहा है। पहले भाले और तीर से लड़ाई होती थी, आजकल रॉकेट, आपने देखा अभी ऑप सिंदूर के अलावा, मतलब 1 to 1 कोई लड़ाई का मैदान भी नहीं, बस यहीं से बैठे हुए बटन दबाए और सब कार्य हो रहा है। तो लड़ाई के तरीके बदल रहे हैं। तो इसलिए जो आज के हमारे लीडर्स हैं वो ये निश्चित करते हैं कि ये नए नए चीज़ें हैं, साइबर वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है और ये आपका ड्रोन वॉरफेयर है। तो इन सब चीज़ों के विषय में सभी जवानों को जानकारी देना, नए नए इक्विपमेंट के विषय में पहचान कराना, उसका इस्तेमाल, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग, साथ ही एक मोराल और मोटिवेशन को ऊंचा रखने की ज़रूरत है। तो कैसे, क्योंकि एक जवान एक मुश्किल क्षेत्र में तैनात रहता है। मैं हमेशा ग्लेशियर में, जैसे मैंने एक टेन्योर ग्लेशियर में किया, सियाचिन ग्लेशियर में तो कोई नहीं रहता है लेकिन भारत के जवान सियाचिन ग्लेशियर में रहते हैं। वहाँ टेम्परेचर आपका -54 डिग्री पहुँच जाता है, 0 से 54 डिग्री, 0 में बर्फ़ जम जाती है। तो वहाँ उस बर्फ़ से भी 54 डिग्री नीचे
जो है तापमान चला जाता है वहाँ। काम करता है। तो ऐसे में आपके मोराल को ऊंचा रखना, आपके मोटिवेशन को ऊंचा रखना, ये लीडर का सबसे पहला कर्तव्य है। तो कैसे रखेगा लीडर? तो सबसे बड़ी चीज़ जो है एक अधिकारी के लिए होती है कि वो अपने आचरण से सभी को प्रेरित करे। जैसे स्वामी जी अपने आचरण से हम सबको धर्म की ओर प्रेरित करते हैं, तो इसी तरह वहाँ फौज में एक लीडर अपने आचरण से सबको प्रेरित करे। और सब कहते हैं कि डंडे से काम चलता है, मेरा ये मानना है कि डंडा नहीं। आप अगर आपका आचरण अगर बिल्कुल ठीक है और अच्छा है और आप सबकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, सबके हित के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं, तो स्वयं अपने आप सब आपके साथ इस काम में जुड़ जाते हैं। और बाकी सभी चीज़ों में तो कोई पॉलिटिकल लीडर है तो वो अपने सत्ता के लिए काम कर रहा है, एक नीति के लिए काम कर रहा है। कोई बड़े बड़े इंडस्ट्री में कोई लीडर है तो वो अपने पैसे के लिए, उसको पैसा कितना ज़्यादा कमाया जाए उसके लिए काम कर रहा है। लेकिन फौज के अंदर जो है हम लोग धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए काम करते हैं। और इस काम को करने में अगर जान की बाजी भी लगानी पड़े तो उसके लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये एक ऐसी लीडरशिप है जो कि ना सिर्फ काम कराती बल्कि अगर जब ज़रूरत पड़े तो वो इतना मोटिवेट करती है जवानों को कि वो अपने प्राणों को भी सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर करने में सक्षम हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी लीडरशिप है ये। तो देखिए, इस लीडरशिप के लिए धर्म अत्यंत जरूरी है। अगर धर्म नहीं होगा तो आप इस लीडरशिप को जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होगा, सत्य नहीं होगा, तो आप इसका निर्वाह भी जो है कर पाने में सक्षम नहीं होंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।